जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को बताया मृत्यु आने से पहले कौन से 7 संकेत मिलते हैं। मित्रों, आज की कथा बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है, इसके लिए कथा को अंत तक अवश्य सुने। मित्रों, आपका समय न नष्ट करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में विराजमान थे। वह नगरी अत्यंत सुंदर थी, चारों ओर हरियाली थी और पक्षियों की मधुर ध्वनि मन को शांति प्रदान कर रही थी। ऐसा वातावरण था जिसे देखकर और सुनकर मन पूर्णतः शांत हो जाता था। उसी समय देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पास आईं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके चेहरे को देखा और तुरंत समझ गए कि आज देवी रुक्मिणी का मन भ्रमण करने का कर रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देवी, क्या आज तुम्हारा मन कहीं भ्रमण करने का कर रहा है? देवी रुक्मिणी हल्की मुस्कान के साथ बोलीं, जी प्रभु, आज मेरा मन कहीं भ्रमण करने का कर रहा है। कृपया चलिए, हम कहीं घूमने चलते हैं। श्री कृष्ण ने सहमति जताई और दोनों एक शांत एवं सुंदर वातावरण में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। वह स्थान अत्यंत रमणीय था। वहां चारों ओर हरियाली थी, गायें घास चर रही थीं और वातावरण में शांति व्याप्त थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और समय का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक अद्भुत तेजस्वी गौमाता श्री कृष्ण के पास आईं। उनके शरीर से प्रकाश का तेज प्रकट हो रहा था। गौमाता ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोली, हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, किंतु मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न है जो अब तक कई ज्ञानी आर्षि मुनि भी हल नहीं कर सके। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बोलो गौ माता, तुम्हारा प्रश्न क्या है? गौमाता ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से 7 संकेत मिलते हैं? यह प्रश्न मेरे मन में अत्यंत जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है। कृपया मेरे संशय का समाधान करें। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गौमाता, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है, अतः इसे ध्यानपूर्वक सुनो। गौमाता ने आदरपूर्वक कहा, प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी। कृपया कथा आरंभ करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा को प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। मध्य देश की एक सुंदर नगरी में सोमदत्त नामक एक पंडित निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। सोमदत्त भगवान विष्णु का परम भक्त था और नित्य नियम से उनकी पूजा करता था। उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार प्रेम और उल्लास से भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद सोमदत्त के मन में एक ऐसा भय छिपा हुआ था जिसने उसके सुखी जीवन को अंधकारमय बना दिया था। वह हर समय मृत्यु के बारे में सोचता रहता। रात को जब सब सो जाते, तब सोमदत्त अकेला बैठकर यह सोचकर बेचैन हो उठता कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा। उसकी संपत्ति, उसके प्रियजन और उसका यह शरीर, यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस डर ने उसे भीतर से खोखला कर दिया। उसका यह भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे न नींद आती, न भोजन में स्वाद लगता। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। जीवन की शांति और आनंद पूरी तरह समाप्त हो गए थे। आखिरकार एक दिन सोमदत्त ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं यह समझ सकूं कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं, तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकता हूं। इस विचार के साथ सोमदत्त ने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और नगर नगर भटकने लगा। वह जहां कहीं पर भी जाता, वहां के साधु संतों से मिलता और यही प्रश्न पूछता, हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? लेकिन कहीं से उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भटकते भटकते एक दिन वह एक घने और भयावह जंगल में पहुंच गया। इस जंगल के चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। चलते चलते उसे एक स्थान पर एक आश्रम दिखाई दिया। यह साधारण आश्रम नहीं था। आश्रम के बाहर दिव्य शांति फैली हुई थी। अंदर से वेदों का पाठ और शंखध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उस आश्रम में जो साधु निवास करते थे, वे बहुत तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। मुख पर दिव्यता की चमक थी
और ऐसा प्रतीत होता था मानो वे साक्षात देवता हों। सोमदत्त ने आश्रम में प्रवेश किया और एक तेजस्वी साधु चंद्रप्रकाश को प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मैं एक समस्या लेकर आया हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। चंद्रप्रकाश ने शांति से उत्तर दिया, हे पंडित, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इतने चिंतित और थके हुए क्यों दिख रहे हो? सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हे साधु महाराज, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस भय के कारण मुझे ना नींद आती है, ना भोजन अच्छा लगता है। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता हूं। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, मृत्यु का भय क्यों? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? सोमदत्त ने उत्तर दिया, हां महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। मैं यह समझना चाहता हूं ताकि इस भय से मुक्त हो सकूं। साधु ने सोमदत्त की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, हे पंडित, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए तुम्हें इस जंगल में गहराई तक जाना होगा। इस जंगल में जो भी पशु पक्षी या विचित्र चीजें मिलें, उनसे मृत्यु के विषय में पूछो। ये सभी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उनकी पहेली का सही उत्तर दोगे तो ही वे तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। सोमदत्त ने साधु की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ठीक है साधु महाराज, अगर इससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो मैं अवश्य इस वन में जाऊंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और ध्यान रखना कि यह यात्रा तुम्हारे लिए केवल मृत्यु का ही नहीं बल्कि जीवन का भी रहस्य उजागर करेगी। फिर सोमदत्त साधु चंद्रप्रकाश के निर्देशानुसार जंगल में चला गया। वह जंगल बेहद भयानक था। बड़े बड़े पेड़, जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं, चारों ओर फैले हुए थे। हरियाली के बीच डरावनी चुप्पी छाई हुई थी। जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थीं। सोमदत्त उस घने जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों का सघन घेरा था। चलते चलते उसकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह फैली हुई थीं और तना इतना मोटा था कि 4 लोग मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पेड़ उसे देख रहा हो। जैसे ही सोमदत्त पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की गहरी धीमी आवाज गूंजी, हे पंडित, तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें किसने यहां भेजा है? सब कुछ सच सच बताओ। सोमदत्त ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यहां आया हूं। मुझे यह जानना है कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? फिर पेड़ ने धीरे धीरे अपना असली रूप धारण किया। उस महावृक्ष का विशालकाय मुख प्रकट हुआ। उसका मुख मनुष्य की भांति दिखने लगा। वृक्ष का वह अद्भुत रूप देखकर सोमदत्त भयभीत हो गया और उसकी ओर घूरने लगा। तभी पेड़ ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, हे पंडित, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। सोमदत्त ने आत्मविश्वास से कहा, हे महावृक्ष, पूछिए, आपकी जो भी पहेली है उसका उत्तर देने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर अपनी पहेली पूछी, हे पंडित, कौन है वह जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीभ के बोलता है? सोमदत्त ने कुछ देर गहन विचार किया। उसने चारों ओर देखा और उसका ध्यान उस समय बह रही ठंडी हवा पर गया। कुछ क्षणों बाद उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महावृक्ष, यह तो हवा है। पेड़ अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, हे पंडित। अब सुनो, मृत्यु का पहला संकेत यह है, जब व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान महसूस करे तो समझो कि मृत्यु निकट है। यह संकेत तुम्हें आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए है। सोमदत्त ने पेड़ को प्रणाम किया और कहा, हे महावृक्ष, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूं।
आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया। मैं इसे याद रखूंगा। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, जाओ, आगे बढ़ो, तुम्हें और भी संकेत मिलेंगे। याद रखना, जीवन और मृत्यु एक चक्र है। इसे समझना ही तुम्हारा उद्देश्य है। सोमदत्त ने पेड़ का धन्यवाद किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी कि वह आने वाले संकेतों को जाने और समझे। सोमदत्त जंगल में बोलने वाले पेड़ से पहला संकेत जानने के बाद और आगे बढ़ा। रास्ता और भी भयावह और चुनौतीपूर्ण हो गया था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और झाड़ियों से अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक विशाल गिद्ध पर पड़ी, जो एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा था। गिद्ध का आकार साधारण पक्षियों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह सब कुछ देख सकता हो। उसकी चोंच और पंख इतने तेजस्वी थे कि एक क्षण के लिए सोमदत्त को भय का अनुभव हुआ, लेकिन उसने साहस बटोरकर गिद्ध को प्रणाम किया। जैसे ही सोमदत्त उसके पास पहुंचा, गिद्ध ने गहरी और तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? सोमदत्त ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे गिद्ध, मैं एक साधारण पंडित हूं। मैं मृत्यु का रहस्य जानने के लिए भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया मेरी सहायता करें। गिद्ध ने अपने पंखों को फैलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। सोमदत्त ने कहा, पूछिए, हे महाज्ञानी गिद्ध, आपका जो भी सवाल है मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। गिद्ध ने अपनी तीव्र दृष्टि सोमदत्त पर टिकाते हुए पूछा, हे मनुष्य, क्या है वह चीज जो पैदा होने के साथ ही हर पल घटती रहती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती? सोमदत्त ने थोड़ी देर विचार किया। उसने अपनी यात्रा, समय और जीवन के चक्र के बारे में सोचा। कुछ ही क्षणों बाद उसने उत्तर दिया, हे गिद्ध महाराज, इसका उत्तर समय है। समय हर पल कम होता है, लेकिन यह अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। गिद्ध ने अपनी तीखी आवाज में हंसते हुए कहा, सही उत्तर दिया, हे पंडित। अब सुनो, मृत्यु का दूसरा संकेत यह है, जब व्यक्ति की इंद्रियां, जैसे सुनने और देखने की शक्ति, कमजोर होने लगे तो समझो कि मृत्यु निकट है। सोमदत्त ने ध्यानपूर्वक गिद्ध की बात को सुना और गिद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाज्ञानी गिद्ध, मैं आपके ज्ञान का आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताया, जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गिद्ध ने अपने पंख झटकते हुए कहा, हे मनुष्य, याद रखना, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को समझने के लिए इन संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। सोमदत्त ने गिद्ध का धन्यवाद किया और अपने मार्ग पर चल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा थी कि आने वाले संकेत कौन से रहस्य खोलेंगे। जंगल की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के और करीब ला रही थी। चलते चलते सोमदत्त की नजर एक गड्ढे पर पड़ी। गधा एक पेड़ की छाया में खड़ा था और उसकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। हालांकि गधा शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सोमदत्त को देखा, वह बोल उठा, हे पंडित, तुम यहां क्यों आए हो और इस जंगल में क्या खोज रहे हो? सोमदत्त ने हाथ जोड़कर गड्ढे को प्रणाम किया और कहा, हे शांत चित्त गड्ढे, मैं एक साधारण पंडित हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए भटक रहा हूं। मुझे यह जानना है कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गधे ने अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। सोमदत्त ने कहा, पूछिए, हे ज्ञानी गधे, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। गधे ने गंभीर स्वर में पूछा, हे पंडित, वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? सोमदत्त ने कुछ क्षण गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में सोचा। फिर मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, यह तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतना ही भारीपन महसूस होता है, भले ही वह असल में कुछ ना हो।
गधा अपने सिर को हिलाते हुए बोला, सही उत्तर। अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति के बाल सफेद होने लगें और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगें, तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है, जो अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। सोमदत्त ने गधे को प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी गधे, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया, जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गधे ने शांत स्वर में कहा, जाओ हे पंडित, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। सोमदत्त ने गधे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। उसकी यात्रा अब और भी रोचक और गहरी होती जा रही थी। वह सोचने लगा कि अगले संकेत क्या रहस्य उजागर करेंगे। अब सोमदत्त पहले से अधिक उत्सुक और चिंतनशील हो गया था। हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के और निकट ला रहा था। वह जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर का माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थीं। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक सोमदत्त की नजर एक विशाल बाघ पर पड़ी। बाघ एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें मानो सोमदत्त की आत्मा को भेद रही थीं। बाघ की गुर्राहट ने जंगल की नीरवता को भंग कर दिया। सोमदत्त का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस बटोरते हुए बाघ को प्रणाम किया। बाघ ने गुर्राते हुए पूछा, हे मनुष्य, तुम यहां क्या कर रहे हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? सोमदत्त ने डरते डरते कहा, हे जंगल के राजा, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहां आया हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए। कृपया मेरी सहायता करें। बाघ ने अपने विशाल पंजों को जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा। सोमदत्त ने सिर झुकाकर कहा, पूछो हे महाबली बाघ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाघ ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे पंडित, वह क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है? सोमदत्त ने कुछ पल के लिए सोचा। उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख याद आई। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, यह तो आकाश है। आकाश को हम खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह अपने भीतर पूरी सृष्टि, हवा, बादल, सूरज, चांद और तारे समेटे हुए है। बाघ ने अपनी गुर्राहट रोक दी और धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया हे पंडित। अब सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत यह है, जब शरीर की त्वचा पीली या काली पड़ने लगे और चेहरे का तेज हीन हो जाए, तो यह संकेत है कि मृत्यु निकट है। यह शरीर की जीवन ऊर्जा के क्षय का प्रारंभ है, जो अंततः आत्मा के विदा लेने की तैयारी को दर्शाता है। सोमदत्त ने बाघ को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाबली, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया, जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। बाघ ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, याद रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और सीखना है। सोमदत्त ने बाघ का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। जंगल अब और भी गहराई में प्रवेश कर चुका था। उसकी जिज्ञासा मृत्यु के संकेतों को लेकर और बढ़ गई थी। जंगल अब पहले से भी अधिक रहस्यमय और शांत हो गया था। बड़े बड़े वृक्षों के बीच एक पगडंडी उसे और अधिक अंदर ले जा रही थी। जंगल के इस भाग में वातावरण अजीब सा था, न डरावना न सामान्य, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह स्थान किसी दिव्यता से भरपूर हो। कुछ दूर चलते चलते सोमदत्त की नजर एक विशाल गाय पर पड़ी। गाय का रूप अलौकिक था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो अपने चारों ओर का हर रहस्य जानती हो। सोमदत्त को गाय के इस दिव्य रूप को देखकर एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। उसने तुरंत गाय को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे गौ माता, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भटक रहा हूं। मैंने इस जंगल में अनेक संकेत प्राप्त किए हैं, लेकिन अब मुझे आपसे सहायता चाहिए।
क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बता सकती हैं? गाय ने अपने शांत और करुणामय स्वर में कहा, हे पंडित, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 5वां संकेत बताऊंगी। सोमदत्त ने तुरंत कहा, पूछिए, हे गौ माता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गाय ने अपनी बड़ी आंखों को झपकाते हुए पूछा, वह कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है और बिना देखे भी हर प्राणी के लिए आवश्यक है? सोमदत्त ने थोड़ी देर सोचा। उसने अपने जीवन और प्रकृति के बारे में विचार किया। उसे उत्तर शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। उसने कहा, यह तो प्राणवायु है। बिना प्राणवायु के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन का आधार है। गाय ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर, हे पंडित, तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है। अब सुनो, मृत्यु का 5वां संकेत यह है, जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह खाने का स्वाद ना ले पाए, तो समझो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत शरीर और आत्मा के पृथक्करण का प्रारंभ है। सोमदत्त ने ध्यानपूर्वक गाय के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गौ माता, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए आपका आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया। ये मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गाय ने ममता भरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ, हे पंडित, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूर्णता से समझने का प्रयास करो। याद रखो, ज्ञान और समझ से ही जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना संभव है। सोमदत्त ने गाय को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। उसकी यात्रा अब उसे जीवन और मृत्यु के सत्य के और भी करीब ला रही थी। सोमदत्त के मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। हर संकेत उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने और आत्मा के सत्य के करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो चुका था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थीं और हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते चलते उसे एक स्थान दिखाई दिया जहां धूप के छोटे छोटे टुकड़े पेड़ों की शाखाओं से छनकर गिर रहे थे। इस शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक तेजस्वी हिरण पर पड़ी। हिरण का स्वरूप ऐसा था जैसे वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चाल में अपार आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था, मानो यह जंगल का कोई रक्षक हो। सोमदत्त ने हिरण को प्रणाम किया और कहा, हे वन मृग, मैं एक साधारण पंडित हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहां आया हूं। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में बताइए। हिरण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पंडित, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत बताऊंगा। सोमदत्त ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए, हे वन मृग, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। हिरण ने अपनी चमकती आंखों से सोमदत्त की ओर देखा और पूछा, वह कौन सी चीज है जो बिना किसी रोक टोक के चलती रहती है, लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है? सोमदत्त ने गहराई से सोचा। उसे अपने जीवन की यात्रा और अब तक मिले संकेत याद आए। उसने कुछ क्षण विचार किया और फिर आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यह जीवन है। जीवन हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंत हर किसी के लिए निश्चित है। हिरण ने प्रसन्न होकर कहा, सही उत्तर दिया, हे पंडित। अब सुनो, मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत यह है, जब व्यक्ति की सांसें असामान्य हो जाएं, वह भारी थकावट महसूस करे। व्यक्ति की सुनने और सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। कानों में गूंज या अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दृष्टि क्षीण हो जाती है और उसे अपने आसपास खड़े लोग भी दिखाई नहीं देते। यह अंतिम संकेत है जो बताता है कि जीवन का अंत निकट है। सोमदत्त ने ध्यानपूर्वक हिरण के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी वन मृग, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया। यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। हिरण ने शांत स्वर में कहा, याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं है,
बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। अब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके हो। लौट जाओ और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को समझने और जीने में करो। सातों संकेत जानने के बाद सोमदत्त ने साधु चंद्रप्रकाश के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह थका हुआ तो था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान और सत्य के प्रकाश से भर चुकी थी। जंगल का हर अनुभव और हर संकेत उसे जीवन के गहरे रहस्यों के करीब ले गया था। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और जंगल के प्रत्येक संकेत को समझा। मैंने हर प्राणी से सीखा और उनके द्वारा दिए गए सातों संकेतों को जाना। कृपया मुझे इन संकेतों का गूढ़ अर्थ समझाइए। साधु ने सोमदत्त की ओर शांत और गंभीर दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, हे पंडित, तुम्हारी यह यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं, बल्कि जीवन को जानने की थी। जो संकेत तुम्हें मिले वे इस सत्य को प्रकट करते हैं कि जीवन नश्वर है। उन्होंने आगे कहा, इन संकेतों को जानने का उद्देश्य तुम्हें यह समझाना था कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है, वह न केवल मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष भी प्राप्त करता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जिसने अपने जीवन को व्यर्थ में बिताया हो। साधु ने सोमदत्त से कहा, अच्छा, जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु को डर के रूप में नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखता है। सोमदत्त ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आत्मा को इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया। अब मैं मृत्यु को न केवल स्वीकार करता हूं, बल्कि इसे जीवन के चक्र का आवश्यक हिस्सा मानता हूं। मैं धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ हे पंडित, अब तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भरा होगा। अपनी इस समझ को दूसरों के साथ भी साझा करो, ताकि वे भी मृत्यु के भय से मुक्त हो सकें। सोमदत्त अब पूरी तरह से बदल चुका था। मृत्यु का भय जो उसे प्रतिदिन सताता था, अब समाप्त हो गया था। वह जान चुका था कि मृत्यु केवल एक चरण है और धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर इसे सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। अब वह अपने परिवार और समाज के साथ शांति और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। उसके जीवन में अब न केवल आध्यात्मिकता का प्रकाश था, बल्कि वह दूसरों को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और अगर आप सभी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो पूजा यथार्थ गीता चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाएं आपके फोन पर सबसे पहले आए। मित्रों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।